फ्रेंड्स, आज हम फिर से आप सभी का एस के गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सभी यूपी बोर्ड हाई स्कूल में और इंटर में जो आर्टिकल पूछा जाता है या ऐसे पूछा जाता है वो हम देखेंगे। और ये एक ऐसा आर्टिकल होगा जो ऐसे होगा जो 4 ऐसों के आर्टिकलों के बराबर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट प्रेजिंग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश की सबसे बिकट समस्या या बिकट समस्या। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन डालेंगे और लिखेंगे, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक और दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। About 75 years have passed since we got independence, यानी कि हमको स्वतंत्रता मिले लगभग 75 वर्ष बीत चुके हैं। एट फिर भी we could not make as much progress as was needed, यानी कि फिर भी हम लोग उतनी ज़्यादा प्रगति नहीं कर सके जितनी हमको ज़रूरत थी। क्योंकि बिकॉज मिस होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैनी प्रॉब्लम्स हैव बिकम अ ग्रेट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ अवर प्रोग्रेस, क्योंकि बहुत सी समस्याएं बिकम अ ग्रेट ऑब्स्टेकल, यानी कि एक बहुत ही बड़ी बाधा बन चुकी हैं इन द वे, यानी कि मार्ग में, ऑफ अवर प्रोग्रेस, हमारे उन्नति के, यानी कि हमारी उन्नति के मार्ग में बहुत सी समस्याएं एक बाधा बन चुकी हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ समस्याएं, सम ऑफ देम प्रॉब्लम्स, यानी कि उनमें से कुछ समस्याएं आर गिवन ब्लो, नीचे दी गई हैं। कि पहली हम हेडिंग डालेंगे, प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी कि बहुत अधिक आबादी या फिर जनसंख्या की समस्या, और बेरोजगारी की समस्या। इसमें यहाँ पे फ्रेंड्स यम बना हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि UNEMPLOYMENT। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन विच इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी कि इंडिया इज, भारत, फेसिंग मतलब सामना कर रहा है, प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या का, यानी कि भारत अधिक जनसंख्या का सामना कर रहा है। विच, जो, इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी कि जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है या जिसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी आ रही है। आफ्टर एवरी 15 सेकेंड, प्रत्येक 15 सेकेंड के बाद, ए न्यू चाइल्ड इज born, एक नया बच्चा जन्म लेता है। एट प्रेजेंट वर्तमान में, वी आर ओवर 135 करोड़, यानी कि वर्तमान समय में हम 135 करोड़ से भी ऊपर हो चुके हैं, यानी कि हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है फ्रेंड्स। दिस प्रॉब्लम हैज़ क्रिएटेड मैनी अदर प्रॉब्लम्स आल्सो, यानी कि यह समस्या और भी दूसरी, यानी कि और बहुत सी दूसरी समस्याओं को जन्म देती है। इजी मतलब जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग, आवास की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मेडिकल एड, चिकित्सा सहायता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यातायात की समस्या, ETC इत्यादि। सो इसलिए वी मस्ट कंट्रोल इट, यानी कि इसलिए हमें इसे नियंत्रित करना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। तो फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करेंगे। एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, यानी कि देश की
उन्नति में, देश की प्रगति में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे है फ्रेंड्स, वी कुड नॉट रिमूव इलिटरेसी फ्रॉम आवर कंट्री टोटली। हम पूर्ण रूप से अपने देश से निरक्षरता को दूर नहीं कर पाए हैं। मैनी पीपल, बहुत से लोग, आर स्टिल इलिटरेसी टुडे, यानी कि बहुत से लोग आज भी निरक्षर हैं या शिक्षित हैं। मैनी पीपल हैव नॉट बीन एबल टू फुलफिल इवन देयर 3 बेसिक नीड्स, मतलब यहाँ पे मूलभूत नीड्स मतलब आवश्यकताओं को, यानी कि बहुत से लोग पूर्ण नहीं कर पाते हैं अपनी 3 मूलभूत आवश्यकताओं को, जैसे फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन, क्लॉथ्स टू वियर, पहनने के लिए कपड़े, एंड अ हाउस टू लिव इन, रहने के लिए एक घर। यानी कि ये जो मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनको भी पूर्ण नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी प्रॉब्लम ऑफ कास्टिसिज्म एंड कम्युनलिज्म, यानी कि जातिवाद और संप्रदायवाद। तो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करेंगे। कास्टिसिज्म एंड कम्युनलिज्म, जातिवाद और संप्रदायवाद, आर द 2 ग्रेव इविल्स, 2 गंभीर बुराइयां हैं। विच इंडियन, यानी कि जो भारतीय सोसाइटी मतलब समाज, इज फेसिंग दीज डेज, यानी कि जो भारतीय समाज इन दिनों सामना कर रहा है, जिनका भारतीय समाज इन दिनों सामना कर रहा है। पीपल, लोग, आर डिवाइडेड, बटे हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, यानी कि मुख्य रूप से धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, कम्युनिटी एंड समुदाय के आधार पे, यानी कि लोग बटे हुए हैं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे और कम्युनिटी मतलब समुदाय के आधार पे। आगे देखते हैं, इलेक्शन आर वोन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियन, यानी कि चुनाव भी जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे जीते जाते हैं। सेल्फिशनेस, यानी कि स्वार्थ, हार्ट-रेट, घृणा, एंड क्वारल्स और झगड़े, आर सीन एवरीवेयर, यानी कि सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थ, घृणा और झगड़े हर जगह दिखाई देते हैं। टेररिज्म नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी फ्रेंड्स। तो इसका मीन्स होता है आतंकवाद। तो टेररिज्म इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, आतंकवाद एक बहुत गंभीर समस्या है, जिसका इंडिया हैज़ बिन फेसिंग, जिसका भारत सामना कर रहा है, डिकेड्स मीन्स दशकों से, यानी कि विच इंडिया हैज़ बिन फेसिंग फॉर डिकेड्स, जिसका भारत दशकों से सामना कर रहा है। ये है देयर इज़ नो सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा नहीं है, ऑफ लाइफ, जीवन की, एंड प्रॉपर्टी, ना तो प्रॉपर्टी की यानी फिर कहीं भी, द बसेस यानी कि बसों को, एंड द ट्रेन्स और ट्रेनों को, आर रोब्ड लूट लिया जाता है, इनोसेंट पैसेंजर्स आर किल्ड यानी कि निर्दोष यात्रियों को मार दिया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारी लास्ट हेडिंग होगी कंक्लूजन। तो इसको हम फ्रेंड्स लिख सकते हैं बहुत छोटे शब्दों में, रियली वी कैन से दैट, वास्तव में हम कह सकते हैं कि देयर आर सो मैनी अदर प्रॉब्लम्स आल्सो, यानी कि बहुत सी दूसरी भी समस्याएं हैं, जिसका इंडिया इज़ फेसिंग टुडे, जिसका भारत आज भी सामना कर रहा है।